सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज जैसा कि हमने बात किया था 1 जुलाई से नया शेड्यूल बिल्कुल शुरू कर रहे हैं 21,391 बिहार पुलिस के पदों के लिए। आज उसी संदर्भ में यह वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस में आखिर हमने फॉर्म भर दिया है, हम लोग तैयारी कैसे स्टार्ट करें और किस प्रकार से तैयारी की रणनीति, सटीक रणनीति होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें बिल्कुल 4 से 5 बातों का ही ध्यान रखना है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें मुख्य रूप से 4-5 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। उसी को मैंने आज लिखा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। कोई भी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, जो आप निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस एग्जाम का आपको सिलेबस देखना चाहिए। सबसे पहले उस एग्जाम को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप सिलेबस देखिए। सिलेबस में आखिर क्या क्राइटेरिया है, क्या पूछ रहा है, किसका वेटेज है, किसका एडवांटेज है। तो जैसा हम लोग बिहार पुलिस में हमने देखा कि अगर उसके सिलेबस पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 10th लेवल का एग्जाम, 10th लेवल का प्रिपरेशन का एग्जाम करना है, 10th लेवल। इसमें कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे सेक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि बिहार पुलिस, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है हिंदी है, इंग्लिश है, उसका सोशल साइंस है, सोशल साइंस। इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री सेक्शन है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इसके बाद बात करें साइंस, साइंस में देख रहे हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। बायो के अंदर बोटनी, जियोलॉजी दोनों सेक्शन है। और उसके बाद फिर मैथ का सेक्शन है ना। इसमें अर्थमेटिक में कुछ जाएंगे, कुछ ही रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सबसे क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो ये क्या होगा, बिल्कुल 10th लेवल पे होगा। सबसे पहला चीज़ हमने जाना कि पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे किसी भी एग्जाम का देने के लिए। तो अभी हम लोग बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, 21,391 पोस्ट है। इसमें हमने देख लिया सिलेबस में आखिर क्या पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगला जो चरण होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमने यही लिखा हुआ है। आप उसके बाद बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब से भी या कहीं से आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखिए। प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता ये चलेगा कि 10th लेवल का जो सिलेबस में दिया हुआ है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोशल साइंस, हिस्ट्री वाले सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से हुआ प्राप्त, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। जैसे क्या है कि गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। जैसे अगर बात करें साइंस से पढ़ें, साइंस में बायो सेक्शन में देख लें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है, 7.4 होता है। ये हो गया। तो ये बेसिकली इतना ही क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हमें पढ़ना तो है ये, लेकिन किस प्रकार की पढ़ाई करनी है। हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए या फैक्ट भी चाहिए, थॉट चाहिए, क्या चाहिए। तो आपके बिहार पुलिस में वन लाइनर टाइप से एग्जाम आएंगे जिसमें आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था, उसमें पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में वहाँ की महिलाओं ने दिया था। तो एक ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो कितना 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार की मुझे तैयारी करनी है। अगला अगर बात करें, हम लोग थर्ड नंबर बात करें तो हमें क्या चाहिए। हमने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब क्या है, हमें एक बुक उठा लेना है, एक रेफरेंस के तौर पे बुक। या तो कोई अगर बड़े भाई हैं, कोई टीचर हैं जो कि तैयारी कर चुके हैं या बिहार पुलिस निकाल चुके हैं, या फिर कोई और टीचर हैं, तो आप इनके मार्गदर्शन को, इनके सानिध्य में आप इनसे बात करें कि मुझे तैयारी करनी बिहार पुलिस की, जो कि 21,391 पदों के लिए आई है, मुझे किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो ये आपको मेंटर के रूप में बड़े भाई बता सकते हैं, या गाँव के या ऐसे दोस्त जो कि बिहार पुलिस निकाल चुके हैं या एग्जाम दे चुके हैं, या फिर कोई ऐसे टीचर जिनको आप जानते हैं, पढ़ाते हैं। कोई भी एक टीचर को पकड़ लीजिए। होता क्या है कि लगभग तो चीज़ तो वही है, कंटेंट तो वही है। जैसे बात करें, हिस्ट्री में बात करें, आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय। तो सीरीज यही है, महाजनपद उदय में यही पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि मगध का उत्कर्ष के समय शासक कौन थे, कहाँ पर हुआ। तो चीज़ कंटेंट वही है, बस टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। जो आपको लग रहा है
इस टीचर के माध्यम से हम पढ़ के इनके साथ सिलेक्शन कर सकूँ। अब उन टीचर को पकड़ लें, या कोचिंग अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो, या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो ये तो हो गया ये। और उसके बाद बुक की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें, आपके पास संसाधन का अभाव है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आपके पास क्या है, बुक के लिए बात करें तो बुक आपको या तो लूसेंट रखना है या क्राउन रखना है। ये नहीं कि दोनों बुक ले लेना है, नहीं, आपको केवल और केवल एक ही बुक लेना है। लूसेंट ले रहे हैं तो क्राउन नहीं लेना है, क्राउन अगर ले रहे हैं तो लूसेंट को छोड़ देना है। तो आप एक बुक को पढ़िए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा कैसा आया है, किस प्रकार यार मुझे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद जब आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, बुक पढ़ लिया, फिर टीचर के पास ज्वाइन कर लिया, किसी मेंटर से सलाह ले लिए, अब क्या किए, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन एक बार चीज़ों को कर लिए, रिवीजन करके क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट देना है। अगला चरण है प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट। आप कितना भी जानकारी क्यों नहीं रख रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे, अगर उसको बार बार नहीं बनाएंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज। जैसे कल मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन था, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, जैसे कि सबको पता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, तो चारों ऑप्शन 22-22 सही थे। तो इससे क्या होगा, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि कौन सा 22 है, 22 मार्च है, 22 अप्रैल है। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए आपको मारना पड़ा है प्रैक्टिस सेट। और मैं तो यही बोलूँगा कि अभी से ही निरंतर आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हर 2 दिन 3 दिन पे एक प्रैक्टिस सेट मारना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं हो कि आपने पढ़ाई नहीं किया प्रैक्टिस सेट, फिर तो आपका स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी, जो कि बन नहीं पाएगा, तो फिर आप डिप्रेशन में चले। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट मारना स्टार्ट कर दीजिए। तो ओवरऑल फिलहाल आज हम लोग इसी बिंदुओं पे चर्चा की, हम लोग इसी को वीडियो पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो आपको बिहार पुलिस के अगर 21,391 पदों के लिए चयन लेना है, तो ये क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है। इस पांचों बिंदुओं को आप फुलफिल कीजिए, फिर नेक्स्ट बिंदु जो भी होगा, जैसे भी अपडेट आएंगे, मैं आपको अगले वीडियो में ला के बताऊंगा कि अब आगे की रणनीति क्या हो। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे की वीडियो में आगे की रणनीति बात करेंगे। थैंक यू।